लेकर हम दीवाना दिलवास में अब वह घड़ी बहुत ही करीब है, जिसकी दर्शकों को बेसब्री से प्रतीक्षा थी। वह मोड़, वह पल आने वाला है जो कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि अब सम्राट के जीवन में वह क्षण दस्तक देने जा रहा है जब उसे आखिरकार मिलने वाली है उसकी असली तारा। वही तारा जिसके लिए वह अब तक हर रहस्य, हर भ्रम और हर खतरे से जूझता आया है। अब समय आ गया है जब सूरज को भी उसका करारा जवाब मिलेगा। हाँ दोस्तों, अब कहानी बढ़ने जा रही है उस मुकाम की ओर जहां से रहस्य और रोमांच दोनों ही अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं। अब तक सम्राट जिन उलझनों में फंसा हुआ था, जिन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहे थे, अब उन सभी के पर्दे उठने का समय आ गया है। जहां सम्राट अब तक तारा की असली पहचान को लेकर संदेहों में था, वहीं अब सामने आने वाली है वह चाबी जो सारी सच्चाइयों के ताले खोल देगी। नकली तारा अब खुद यह सोचने लगी है कि कहीं रुद्र ही असल में सूरज तो नहीं, क्योंकि जिस तरह दिल और दिमाग का यह जटिल खेल खेला जा रहा है, वह कोई आम इंसान नहीं खेल सकता। यह सुनकर सम्राट भी हैरान रह जाता है और कह उठता है, सिर्फ शक से कुछ साबित नहीं होता। लेकिन अगर तुम तारा नहीं हो, तो मेरी तारा कहाँ है? अब खुद नकली तारा भी असमंजस में है, किंतु उसने यह तय कर लिया है कि वह अब सम्राट का साथ देगी। और यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सम्राट को अब यह एहसास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी सामान्य इंसान की योजना नहीं हो सकती। ये इंसानी ताकत से कहीं परे की बात है। उसे अब यह यकीन होने लगता है कि रुद्र का शरीर मात्र एक आवरण है, जिसके भीतर सूरज की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। और अब नकली तारा के माध्यम से सूरज ने ऐसा घातक खेल खेला है कि उसने असली तारा की भावनाओं और सोच को नकली शरीर में ट्रांसफर कर दिया है। यानी शरीर नकली है, लेकिन उसमें धड़कता है तारा का असली दिल और उसकी असली रूह। इस प्लान के जरिए सूरज चाहता है कि कोई भी उसकी चाल को समझ ना सके और तारा सदा के लिए उसके पास बनी रहे। लेकिन सम्राट आखिरकार उस रहस्यमयी दरवाजे को खोज निकालता है जिसके पीछे असली तारा बेसुध पड़ी है, कैद, चुप और बेबस। अब सम्राट के पास है एक आखिरी मौका सब कुछ फिर से सही करने का। वह ठान लेता है कि इस नकली शरीर में जो असली तारा की रूह है, वह उसे फिर से अपनी सच्ची तारा में लौटा कर रहेगा, ताकि तारा की पहचान, उसका अस्तित्व, उसकी आत्मा सब कुछ फिर से एक हो सके, संपूर्ण हो सके। मगर सूरज हार मानने वाला नहीं है। अब वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा बन चुका है, और उसे परास्त करने के लिए सम्राट को किसी ऐसे साधु या तांत्रिक की सहायता लेनी होगी जो आत्माओं से लड़ने की शक्ति रखता हो। क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि आत्मा और अस्तित्व की बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सम्राट समय रहते तारा को बचा पाएगा? क्या सूरज की यह चालाकी, यह अंधकारमय योजना अंततः नाकाम हो पाएगी? क्या नकली और असली तारा की यह पेचीदा पहेली सुलझेगी? और सबसे बढ़कर, क्या वह दिन आएगा जब सम्राट सूरज के सामने डटकर खड़ा होगा और गर्जना करेगा, अब बहुत हुआ, अब मेरी तारा को तुझसे वापस लेने का समय आ गया है। डबल एस्ट्रिस्क।